हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल सिस्टम में पोलर प्लॉट्स का पार्ट 1। इस लेक्चर को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उनको चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू लेक्चर अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जो हमारा चैनल है नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड लेसन्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोलर प्लॉट्स पोलर प्लॉट्स बेसिकली हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि ये बेस है आपका नाइक्वेस्ट प्लॉट का, और नाइक्वेस्ट प्लॉट आपके जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक बहुत ही आपका ज़बरदस्त मेथड है या पावरफुल मेथड है जिससे हम एग्जैक्ट स्टेबिलिटी का पता लगाते हैं सिस्टम की। ठीक है, तो उससे पढ़ने से पहले हम पोलर प्लॉट का कुछ बेसिक ओवरव्यू लेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने बताया था कि अगर आपका कोई ट्रांसफर फंक्शन है जीएस, ठीक है, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में एज अ साइनसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन। किस तरीके से? एस इज इक्वल टू जियोटा ओमेगा पुट करके। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अब आपको बहुत अच्छे वे में क्लियर हो रहा होगा अगर आपने वो लेक्चर देखा है। और जो रिजल्टिंग आपको मिलेगा, रिजल्टिंग क्या मिलेगा? जियोटा ओमेगा। ये आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। पता लग ही रहा है आपको, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। और यहाँ पर वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल है आपका सिर्फ ओमेगा, एक सिंगल वेरिएबल है ओमेगा, आपको यहाँ पर पता लग रहा है। अब अगर ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो इसको हम प्लॉट कर सकते हैं 2 डायमेंशन में। ठीक है, यानी कि ओमेगा अगर आपका वेरिएबल पैरामीटर हो तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड, यानी कि जी जियोटा ओमेगा का मैग्नीट्यूड और एंगल जी जियोटा ओमेगा में। यह आपको क्लियर होगा। और ये पता ही आपको क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से भी, और ये आपका है फेज एंगल, और इसको फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड और फेज एंगल को, ठीक है, मैग्नीट्यूड और फेज एंगल को हम प्लॉट करेंगे, जबकि आपका ओमेगा वेरी करेगा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ये आपका एक जनरल केस है, लेकिन जब हम प्लॉट करेंगे तो हम 0 to इन्फिनिटी ही कोशिश करेंगे प्लॉट करने की। ठीक है, और प्लॉट जब हम करेंगे जी इसको मतलब मैग्नीट्यूड को और फेज एंगल को, तो हम यूज करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स का। ठीक है, तो उसको भी अभी मैं आपको बता दूंगा एक प्रॉपरली डिजाइन करके कुछ, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। उससे पहले आपको मैं इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूँ पोलर प्लॉट्स की क्या होती है, जो अभी हमने पढ़ी है, अब आपको क्लियर हो जाएगी। तो पोलर प्लॉट क्या है? किसी भी साइनोसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन यानी कि जी जियोटा ओमेगा का वो बेसिकली प्लॉट है मैग्नीट्यूड ऑफ जी जियोटा ओमेगा, यही पढ़ा है हमने, वर्सेस फेज एंगल ऑफ जी जियोटा ओमेगा। ठीक है, किस पर? पोलर कोऑर्डिनेट्स पर। जबकि वेरी क्या करेगा आपका? ओमेगा, और 0 to इन्फिनिटी आपका वेरी करेगा ओमेगा। ये आपको अब क्लियर हो गई होगी, रटने की कोई जरूरत नहीं है डेफिनेशन को। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लॉट कैसे आप ड्रॉ करेंगे। तो सपोज कीजिए कि ये हम पोलर कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर देते हैं, तो इसमें आपको मैंने बताया मैग्नीट्यूड और फेज एंगल के बीच में ड्रॉ करेंगे, जबकि ओमेगा को वेरी करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं आर ई जी जियोटा ओमेगा, यानी कि रियल पार्ट ऑफ जी जियोटा ओमेगा, और यहाँ पर आपका आएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी जियोटा ओमेगा। अब ये आपको पता है, ये आपका है ओरिजिन, और इधर है आपका ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इस साइड है आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, और डाउन में है आपका ये है आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। ये आप सभी को पता है। तो बेसिकली हमें ड्रॉ करना है, तो किस तरीके से आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना है। तो जो डिस्टेंस है आपकी ओरिजिन से, ठीक है, ये आपकी ओरिजिन से डिस्टेंस है। मैं आपको और क्लियर कर देता हूं इसको। जो ये आपकी ओरिजिन से डिस्टेंस है, ठीक है, वो आपकी है रेडियस, और वो प्रोपोर्शनल होगी आपकी जी जियोटा ओमेगा के मैग्नीट्यूड के।
यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे ड्रॉ करना है 5 एंगल 0, तो 5 जो है मैं काउंट करूँगा ओरिजिन से, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 इस तरीके से हो सकता है। एंगल 0 ये होगा आपका। और एंगल आपका किस तरीके से मेजर करना है, तो ध्यान रखना है, अगर मैं काउंटर क्लॉकवाइज चल रहा हूँ एक्स एक्सिस से, यानी कि रेफरेंस आपका है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से अगर मैं काउंटर क्लॉकवाइज चलूंगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा, तो जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्लॉकवाइज आऊंगा, एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज ये आऊंगा मैं, तो एंगल जो है वो आपका नेगेटिव कंसीडर होगा, ठीक है। अब कुछ हम प्लॉट डिजाइन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे 5 एंगल 0 करना है, मैंने आपको बताया, तो एंगल 0 आपका यही होगा एक्स एक्सिस पे, और 5 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको 5 एंगल 45 प्लॉट करना है, तो 45 डिग्री पर आपको, यानी कि ये होगा आपका 45 डिग्री, आप एक्स एक्सिस से इस तरीके से, ये 45 डिग्री होगा पॉजिटिव में ऊपर की साइड में, और 5 यहाँ पर हो जाएगा। वो अकॉर्डिंगली जैसे हम कंसिडर करते हैं कि एक जो आपका स्क्वायर है वो कितने के इक्वल है, वो उसके अकॉर्डिंग होता है। इतने ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। उसी तरीके से अगर आपको ड्रॉ करना है 5 एंगल 90 डिग्री, तो फिर 90 डिग्री आपका यहाँ होगा, ठीक है, तो ये हो गया। उसी तरीके से 5 एंगल माइनस 90 डिग्री हो जाए, तो वो आपका ये नेगेटिव वाई एक्सिस पर होगा। और इसी तरीके अगर 5 एंगल माइनस 45 हो जाए, तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस से, अगर आप ये एक्स एक्सिस है, इससे आप क्लॉकवाइज आएंगे, ठीक है, तो ये आपका 45 होगा, लेकिन माइनस 45 होगा, और 5 आपका यहाँ पर प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है, ताकि जब हम आगे ड्रॉ करेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बस ध्यान ये रखना है कि कंसीडर करेंगे हम, जब एम की बात करेंगे तो वो आपका ओरिजिन से कंसीडर करेंगे, यानी कि जो रेडियस है उसके प्रोपोर्शनल होगा आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए कुछ हम पोलर प्लॉट डिजाइन कर लेते हैं कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के, ताकि आपको क्लियर हो जाए बात अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर हमें पोलर प्लॉट डिजाइन करेंगे हम इंटेग्रल फैक्टर, यानी कि 1/s का। अब इसमें आपको कंसिडर कर लीजिए कोई यूनिटी फीडबैक सिस्टम है आपका, जिसका जो पोल है 0 पर है, ओरिजिन पर है, यानी कि विद पोल एट ओरिजिन। ये आपको पता लग ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, s इक्वल टू 0, यानी कि जो आपका पोल है वो ओरिजिन पर है। ये मैंने आपको रूट लोकस वाले में डिटेल से समझाया था, पोल और 0 का कॉन्सेप्ट, तो वो आपने आई होप देखा होगा, नहीं देखा तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। अब आपको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी डोमेन ट्रांसफर फंक्शन चाहिए। वो आपको पता है, मैंने अभी बताया है कि किस तरीके से निकालेंगे आप। उसके लिए आप क्या करेंगे, s इज इक्वल टू जियोटा ओमेगा पुट करेंगे, या s को रिप्लेस कर देंगे जियोटा ओमेगा से, रिप्लेस कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, g जियोटा ओमेगा इज इक्वल टू 1/जियोटा ओमेगा। ये मिल गया आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन ट्रांसफर फंक्शन। कॉम्प्लेक्स है तो इसको आप किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड और फेज एंगल में। तो आपका क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा आपका ओमेगा और एंगल आएगा 90 डिग्री। ये कॉम्प्लेक्स का बेसिक है। आई होप आपको इतना पता होगा कि मैग्नीट्यूड और एंगल किस तरीके से हम कंसिडर करते हैं। अगर इन केस नहीं पता है आपको, तो आपको एक मैथमेटिक्स में चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, तो वहां पर कॉम्प्लेक्स का एक लेक्चर बनाया हुआ है मैंने, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा एंगल 90 डिग्री। और या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं 1/ओमेगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो एंगल होगा -90 डिग्री, ठीक है। अब आप देखेंगे तो जो आपका फेज एंगल है जी जियोटा ओमेगा, वो क्या है, हमेशा 90 डिग्री है, -90 डिग्री है हमेशा। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा की कोई भी टर्म एंगल में नहीं आ रही है, यानी कि ओमेगा की कोई भी वैल्यू होगी, ठीक है, ओमेगा की कोई भी वैल्यू होगी, आपका एंगल हमेशा ही -90 डिग्री रहेगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब रही बात मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हम ओमेगा की वैल्यू रखेंगे और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें जी जियोटा ओमेगा का मैग्नीट्यूड मिलेगा, ठीक है। यानी कि ओमेगा
और यहाँ पर आपको मिल जाएगा जी जियोटा ओमेगा, और इस केस में वो क्या है 1/ओमेगा। या बेसिकली हम कह सकते हैं हम इफेक्ट देखेंगे इस मैग्नीट्यूड का अगर जैसे जैसे आपका ओमेगा वेरी करता है। ठीक है, तो अगर आप ओमेगा की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1/0 हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। उसी तरह 1 रखेंगे तो ये 1 आएगा, 10 रखेंगे तो ये 0.1 आएगा, 100 रखेंगे तो आपका ये 0.01 आएगा, 0.1 रख के देख लीजिए आप तो ये 10 हो जाएगा। उसी तरीके से आप काफ़ी वैल्यूज रख सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली इंटरेस्टेड हैं कि 0 और इन्फिनिटी में। तो अगर 0 रखा तो आपका इन्फिनिटी मिल रहा है, और अगर आपने इन्फिनिटी रखा यहाँ पर तो आपको क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। यानी कि 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है वो आपको पता है 0 होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे जी जियोटा ओमेगा आपका इन्फिनिटी है। यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 0 को हम ग्राफ पर शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले ग्राफ यहाँ पर आपके लिए बना देता हूँ। ये प्लॉट करते हैं हम। तो ये है आपका इमेजिनरी जी जियोटा ओमेगा और ये है रियल जी जियोटा ओमेगा। अब आपको पता है कि जो हमारा एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री है, -90 डिग्री है। ठीक है, ये पता है ना आपको कि फाई हमेशा आपका -90 डिग्री, और -90 डिग्री आपको पता है वो किधर होगा आपका, ये होगा आपका नेगेटिव वाई एक्सिस पर। और अब आपको क्या करना है, ओमेगा की जो डिफरेंट वैल्यूज हैं उनको रखना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको जी जियोटा ओमेगा की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ओमेगा अगर इस इक्वल टू आप 0 रख रहे हैं तो जी जियोटा ओमेगा आपको इन्फिनिटी मिल रहा है, यानी कि उसको हम शो नहीं कर सकते हैं। इन्फिनिटी को आप किसी भी ग्राफ पर शो नहीं कर सकते हैं। और जबकि अगर आप ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी रख रहे हैं तो जी जियोटा ओमेगा की वैल्यू आपको 0 मिल रही है, यानी कि क्या है आपका ओरिजिन है, यानी कि आप कह सकते हैं यहां पर मिलेगी आपको। ठीक है, ये कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी रखी तो जी जियोटा ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर मिलेगा आपको ओरिजिन पर। उसी तरीके से आप वैल्यूज रखते जाएंगे, तो जैसे आपने ओमेगा की वैल्यू 100 रखी सपोज कीजिए, तो आपको यहाँ मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि आप 100 रख के देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है 0.01। उसी तरीके से आप ओमेगा की वैल्यू 10 रखिए तो आपको यहाँ मिल जाएगी 0.1। ये सभी वैल्यू मैग्नीट्यूड की है, मैंने आपको बताया, तो ओरिजिन से ही मेजर करेंगे। ठीक है, ये भी सी की है, ये भी मैग्नीट्यूड है। उसी तरीके से आप अगर 100 रखेंगे इसकी वैल्यू, मतलब यहाँ पर आपको 100 इसकी वैल्यू रखेंगे तो ओमेगा की मिल जाएगी। या आप कह लें कि अगर ओमेगा की वैल्यू में 0.01 रखता हूँ, ये जो हमने आगे रखी थी, तो यहाँ पर 100 मिल जाएगा। तो सिंपली इससे कंक्लूड क्या हुआ कि एंगल तो हमेशा आपका -90 डिग्री है। तो इससे पता ये लगता है कि जैसे जैसे हम नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ बढ़ते जाते हैं, ठीक है, ओरिजिन की तरफ हम बढ़ रहे हैं नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो वैल्यू जो है ओमेगा की, आप देखेंगे ओमेगा की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। यानी कि यहाँ 0.01 था, यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, लेकिन जो जी जियोटा ओमेगा की वैल्यू है वो घट रही है। यहाँ आप देखेंगे 100 थी, फिर 0.1 है, फिर 0.01 है, 0 हो गई। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है, इसीलिए ये मैं बेसिक आपके लिए एग्जांपल ले रहा हूँ कि किस तरीके से प्लॉट करेंगे। इतना ज़्यादा टफ नहीं है, एक बार आपके समझ में आ गया तो आगे आप देखेंगे कि नाइक्वेस्ट प्लॉट वगैरह और ये सब आपके लिए कितने इजी हो जाएंगे। विद इन फ्यू सेकेंड्स आप उनका आंसर निकाल सकते हैं। तो एक बार और आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ कि हमने ओमेगा की यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज रखी थी, 0 और इन्फिनिटी मेन है। ठीक है, और जी जियोटा ओमेगा पर हमने इफेक्ट देखा कि अगर हम 0 रखते हैं तो वैल्यू क्या आती है और इन्फिनिटी रखते हैं तो वैल्यू क्या आती है। तो वो आपको पता लगा, अगर हमने 0 रखी थी ओमेगा की वैल्यू तो इन्फिनिटी है, उसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने इन्फिनिटी रखी तो जी जियोटा ओमेगा आपको 0 मिला, यानी कि ओरिजिन पर मिला। और एंगल हमेशा ही आपका क्या रहेगा वो आपको पता है, वो होगा -90 डिग्री। यानी कि आप इधर से कंसिडर करेंगे तो ये हो गया, ये एंगल हो गया आपका -90 डिग्री। ठीक है, और ये आपका जी जियोटा ओमेगा है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर होता जाएगा। तो इस बार हम पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे डेरिवेटिव फैक्टर यानी कि एस का। ये डेरिवेटिव फैक्टर और जो इंटेग्रल फैक्टर पढ़ा है ये सभी आपको, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने पढ़ा है तो वहां पर आपको पता होगा, क्लियर होगा। तो अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे कोई भी यूनिटी फीडबैक सिस्टम, यूनिटी फीडबैक सिस्टम। और इस केस में क्या है, 0 है आपका ओरिजिन पर, विद 0 एट ओरिजिन।
ठीक है। लास्ट केस में क्या था, पोल आपका ओरिजिन पर था, इस केस में आपका 0 ओरिजिन पर है। वो आपको पता ही है कि ns अपॉन ds, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ns क्या आपका शो करता है, जीरोस को, और डिनोमिनेटर आपका पोल्स को। वो आपको क्लियर है आई होप। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमने कंसीडर किया है कोई भी यूनिटी फीडबैक सिस्टम जिसका 0 जो है वो आपका ओरिजिन पर है, यानी कि आप कह सकते हैं GS इज इक्वल टू आपका है S। और आपको अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे S को जियोटा ओमेगा से। तो ये मिल जाएगा आपको G जियोटा ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका जियोटा ओमेगा ही आ जाएगा। और आप एंगल एंड मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आप किस तरह लिखेंगे, हो जाएगा ओमेगा और एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो इसमें आपको ओमेगा क्या है, आपका मैग्नीट्यूड है, और ये आपका फेज एंगल है, और इस केस में क्या है, प्लस 90 डिग्री है। ये ध्यान में रखना है आपका। अब जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, जो फेज एंगल है आपका, इसमें ओमेगा की कोई भी टर्म नहीं है आपकी। अगर कोई भी टर्म नहीं है तो हमेशा ही इसकी वैल्यू 90 डिग्री रहेगी, यानी कि ओमेगा की वैल्यू कुछ भी हो, ये हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट है आपका जो एंगल जी जियोटा ओमेगा है। ठीक है, तो अब हम उसी तरीके से वैल्यूज रख के देखिए आप, ताकि आपको इफेक्ट पता लग जाए कि मैग्नीट्यूड पर आपका इफेक्ट क्या होता है ओमेगा का। और ये इस केस में क्या है, ये ओमेगा है। ओमेगा की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो इस केस में ये भी आपको 0 मिल रही है। 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी 1 मिल रही है। 100 रखेंगे तो 100 मिल रही है। उसी तरीके से अगर आप इन्फिनिटी रखेंगे तो ये भी आपकी इन्फिनिटी मिल रही है। यानी कि हम कह सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर जी जियोटा ओमेगा भी आपका 0 है, यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि ओरिजिन है। ठीक है, तो पोलर प्लॉट आपका किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, वो अब आपको बड़ी ही आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पता है ये इमेजिनरी जी जियोटा ओमेगा है, और ये RE G जियोटा ओमेगा। एंगल क्या है आपका, प्लस 90 डिग्री है, यानी कि ये प्लस 90 डिग्री, तो आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस कंसिडर होगा। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू आपने 0 पुट करी तो ओरिजिन मिल रहा है। इसी तरीके से आप ओमेगा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको G जियोटा ओमेगा भी, यानी कि मैग्नीट्यूड भी 1 मिलेगा। ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से आप वैल्यू ओमेगा की 2 पुट करेंगे तो ये भी आपको 2 मिलेगा। यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो ये भी आपको 3 मिलेगा, लेकिन एंगल जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव 90 डिग्री रहेगा। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। आप इनको ध्यान से समझिए, क्योंकि जब आगे कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएंगे तो आपको पता लगेगा कि डेरिवेटिव फैक्टर का और इंटीग्रल फैक्टर का ओवरऑल प्रभाव क्या पड़ता है पोलर प्लॉट्स पर। ठीक है, उसके साथ साथ अब हम देखेंगे पोलर प्लॉट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पोल फैक्टर का। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पोल फैक्टर का मतलब क्या है कि कंसीडर कीजिए कि GS इज इक्वल टू क्या है आपका 1/1 प्लस P1S, और P1 आपका क्या है, पोल कांस्टेंट है। ठीक है, पोल है आपका, पोल कांस्टेंट हो गया। अब आपको अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन ट्रांसफर फंक्शन चाहिए तो S इज इक्वल टू जियोटा ओमेगा पुट करेंगे, ये आपको पता है। तो G जियोटा ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस जियोटा ओमेगा P1, या आप कह लें इसको, अगर देखिए 1 को आपको लिखना होता है, इसको लिखते हैं 1 प्लस जियोटा 0 कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, मतलब जियोटा के साथ में 0 है, और ये हो जाएगा 1 प्लस जियोटा ओमेगा P1। अब आप क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल, वो आपका क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड होगा आपका 1/√, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका ओमेगा P1, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका P1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू उसी के साथ साथ आपका एंगल क्या होगा, -tan इनवर्स, ये मैंने आपको बताया है लास्ट लेक्चर में, -tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट यानी कि P1 ओमेगा अपॉन रियल पार्ट, वो 1 है, तो ये हो जाएगा आपका -tan इनवर्स P1 ओमेगा ही। ठीक है, तो अब आपको जो मैग्नीट्यूड है वो क्या मिल गया है, ये है आपका मैग्नीट्यूड जिसे हम कह रहे हैं m, और ये आपका फेज एंगल जिसे हम कह रहे हैं फाई। अब सेम हम वही करके देखेंगे, डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे ओमेगा की, और इसका प्रभाव देखेंगे कि जी जियोटा ओमेगा पर क्या पड़ेगा, और इस केस में एंगल पर भी देखना पड़ेगा हमें। वो किस लिए, क्योंकि लास्ट टर्म जो आपने देखे हैं उनमें ओमेगा जो है
वो आपका नहीं आ रहा था फेज एंगल में, लेकिन इस केस में आप देखेंगे कि जो ओमेगा की टर्म है वो आपकी फेज एंगल में भी आ रही है। ये है -tan इनवर्स P1 ओमेगा, तो इसलिए ओमेगा का इफेक्ट हमें फेज एंगल पर भी देखना होगा। तो अगर आप ओमेगा की वैल्यू 0 रखते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे जी जेटा ओमेगा का मैग्नीट्यूड जो है, यानी कि मैग्नीट्यूड सिंपली आपका 0 पुट करेंगे तो 1/√1 + 0 यानी कि ये 1 हो जाएगा। और एंगल क्या होगा आपका -tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 को आप क्या लिखते हैं 0, यानी कि tan 0 की वैल्यू 0 होती है, सिंपल। उसी के साथ साथ आप कुछ अलग अलग टर्म्स रख के देखते हैं। इस केस में 1/P1 रखिए। P1 इसलिए रखेंगे कि P1 से P1 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको एक सिंपल फॉर्म मिल जाएगी। तो P1 स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/√2, और उसकी वैल्यू होती है 0.707। उसी तरीके से यहाँ पर रखेंगे -tan इनवर्स और 1/P1 यानी कि 1 आएगा यहाँ पर, और ये होगी 45 के। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कॉम्प्लेक्स क्लियर है तो कोई इतना बड़ा आपको इशू नहीं होगा इसमें। उसी के साथ साथ आप डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं 0 और इन्फिनिटी में। तो अगर इन्फिनिटी रख के देखेंगे आप यहाँ पर तो 1/∞, यानी कि आपको मिल जाएगा यहाँ पर 0, और एंगल क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर -tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो वैल्यू होगी -90 डिग्री। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपका पोलर प्लॉट कहाँ से स्टार्ट होगा आपका। अब आप देखिए पोलर प्लॉट आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, तो आप यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले लिखिए मैग्नीट्यूड यानी कि 1 है, और एंगल है आपका 0। ठीक है ना, समझ गया ना। मतलब अगर ओमेगा की वैल्यू आपकी 0 होती है, ओमेगा की वैल्यू आपकी 0 है, तो आपका पोलर प्लॉट कहाँ से स्टार्ट होगा 1 पे, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 आ गया और एंगल 0। और एंड कहाँ पर होगा, वो होगा आपका किस पर, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी आ गई, यानी और ये 0 आ गई, यानी कि 0 पर आपका एंड होगा। यानी कि आप सिंपल लिख दीजिए 0 एंगल -90 डिग्री किस पर, ओमेगा =इन्फिनिटी पर। मतलब ओरिजिन पर एंड होगा और 1 से स्टार्ट होगा, सिंपल है। और एंगल यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर -90 डिग्री होगा। अब देखिए हम पोलर प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो आपको पता लगेगा कि पोलर प्लॉट आपको क्या मिलेगा। बेसिकली वो आपको एक सेमी सर्कल मिलेगा। वो किस लिए मिलेगा अभी बता देता हूँ मैं आपको। यह है आपका इमेजिनरी जी जेटा ओमेगा, ये है आपका। ठीक है, अब आपको क्या मिला है, ओमेगा =0 पर 1 मिला है, तो 1 हम कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर है 1। ठीक है, यानी कि ओमेगा =0 पर 1 आपका यहाँ मिल गया है। और ओमेगा =इन्फिनिटी पर आपको क्या मिल रहा है, जी जेटा ओमेगा की वैल्यू ओरिजिन यानी कि 0 मिल रही है। ठीक है, यानी कि ओमेगा =इन्फिनिटी पर आपको क्या मिला था, जी जेटा ओमेगा, यानी कि मैग्नीट्यूड जो था वो 0 था, यानी कि ओरिजिन पर था। तो आप सिंपली बस वैल्यूज पुट कर दीजिए, यानी कि ओरिजिन आ गया है। अब ये मिल गई है। एंगल क्या है आपका, एंगल आपने देखा है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। एंगल क्या है आपका -90 डिग्री है। ठीक है, तो -90 डिग्री है, तो आपका ये क्या मिल जाएगा -90 डिग्री में सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये -90 डिग्री में आपको मिल जाएगा सेमी सर्कल। और जो ये आपको सेमी सर्कल मिला है, इसका जो सेंटर होगा वो कहाँ पर होगा, 0.5 पर होगा। ठीक है ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या है, ये ओमेगा =0 इन्फिनिटी की 1 है ना, तो सेमी सर्कल जो है यानी कि सेंटर जो होगा वो 0.5 पर ही होगा, हाफ पर ही होगा अगर ये आपका डायमीटर है 1। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन से जितनी हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड के बराबर होती है आपके, तो 0.5 हो जाएगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बेसिकली इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, हमें देखना है कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर पोल फैक्टर है, यानी कि 1/1 + P1s जो आ गया है, उसके लिए आपको पोलर प्लॉट क्या मिलता है। तो इनको आप एग्जाम में तो इनको ड्रॉ करके नहीं देखेंगे, आपको ये सिर्फ मेमोराइज करना पड़ेगा। लेकिन समझ अगर आपको आ गया है तो याद करना भी आपके लिए बहुत आसान है। तो आप देखेंगे तो वहां पर हमें मिल रहा है सेमी सर्कल, ओमेगा =0 to इन्फिनिटी के लिए हमें सेमी सर्कल मिल रहा है, और वो है लोअर सेमी सर्कल। ठीक है, इसी में अच्छा एक और एक्सटेंशन में कर देता हूं कि अगर ओमेगा की वैल्यू आपकी -इन्फिनिटी से और 0 हो, ठीक है, अगर आपको ये मिल जाए तो उसके लिए अपर सेमी सर्कल होगा। ठीक है, बस ये ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा की वैल्यू -इन्फिनिटी to 0 के लिए अपर सेमी सर्कल होगा, और ओमेगा की वैल्यू 0 to इन्फिनिटी के लिए वो है लोअर सेमी सर्कल।
ये आपने जो ड्रॉ किया है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। जस्ट आपको एक समझ होगी तो आपके लिए आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान होगा। तो चलिए एक और आपको दिखा देता हूं। अब हम क्या करेंगे, पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे फर्स्ट ऑर्डर जीरो फैक्टर का। फर्स्ट ऑर्डर जीरो फैक्टर क्या है, 1 + Z1s। ठीक है, तो कंसिडर कीजिए कि GS इज इक्वल टू आपका क्या है, 1 + Z1s है। अब हमें क्या चाहिए, सेम वही जो हम प्रोसीजर अपना रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन ट्रांसफर फंक्शन चाहिए। वो कैसे होगा, एस को रिप्लेस करेंगे जियोटा ओमेगा से, तो जी जियोटा ओमेगा आपका क्या मिल जाएगा, 1 + Z1 जियोटा ओमेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका क्या होगा, √1 + Z1² ओमेगा स्क्वायर। उसी के साथ साथ जो फेज एंगल होगा फाई होगा वो आपका क्या हो जाएगा, -tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, यानी कि Z1 ओमेगा। अब आप देखेंगे तो मैग्नीट्यूड में भी और फेज एंगल में भी, दोनों में ही आपका ओमेगा आ रहा है, तो इसका मतलब ओमेगा दोनों को ही इफेक्ट करेगा। तो इफेक्ट करेगा तो उसके लिए हम एक फिर से टेबल ड्रॉ कर लेंगे, किस तरीके से इफेक्ट करेगा, मैग्नीट्यूड और फेज एंगल को। ठीक है, तो उसमें देखिए ओमेगा की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो मैग्नीट्यूड आपका 1 आ रहा है। ठीक है, और एंगल क्या आ रहा है, 0 रखेंगे तो tan 0 0 हो जाएगा, ये भी tan इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा। उसी के साथ साथ आप 1/Z1 रखिए, लास्ट में 1/P1 रखा था, तो ये रखेंगे तो ये हो जाएगा √2। ठीक है, और ये आपका क्या मिल जाएगा, 1 आएगा, यानी 45 आ जाएगा। लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं 0 और इन्फिनिटी में, तो इन्फिनिटी रखेंगे हम, यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम देखते हैं कि हमें जो पोलर प्लॉट मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए, जब आपकी ओमेगा की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो जी जियोटा मैग्नीट्यूड है 1 और एंगल है 0। ठीक है, और एंड कहां पर हो रहा है, वो एंड आपका कहां पर हो रहा है, अगर इन्फिनिटी रखना है तो इन्फिनिटी पर एंड हो रहा है और 90 डिग्री पर। ठीक है, यानी कि इसको हम बेसिकली प्लॉट नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली अगर मैं इसको आपको प्लॉट करके दिखाऊं तो आपको किस तरीके से मिलेगा, ये है आपका जी जियोटा ओमेगा और ये है, मैंने क्या कहा है आपको, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर आपको क्या मिल रहा है, 1, यानी कि यहाँ समझ लीजिए 1, ओमेगा इज इक्वल टू 1 यहाँ पर हो जाएगा आपका, और एंगल है 0। ठीक है, उसके साथ साथ ये कहाँ जा रहा है आपका, इन्फिनिटी और 90 डिग्री पर, इन्फिनिटी और 90 डिग्री पर, यही होगा ना, इन्फिनिटी पर कहीं होगा मिलेगा ये, और यहाँ पर एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो पोलर प्लॉट है, ठीक है, पोलर प्लॉट आपका क्या मिल गया है, सिंपली अपर हाफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो पास हो रही है आपकी 1,0 से, देख सकते हैं x पर 1 है, y पर 0 है, तो ये 1,0 से पास हो रही है, और पैरेलल किसके है, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के। ये जो आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है इसके पैरेलल है ना, ये आप कह ली इमेजिनरी जो एक्सिस है आपका इसके पैरेलल है। तो सिंपली आपको प्लॉट कैसा मिला है, एक सिंपली एक स्ट्रेट लाइन है जो 10 से पास हो रही है और इसके पैरेलल है। ठीक है, तो सिंपली आपने देखा है कि सिर्फ वैल्यूज का खेल है, अगर आप वैल्यू जैसे पुट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको प्लॉट मिलता जा रहा है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, और अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि ये लेक्चर इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इन वीडियोज को भी आप देख लीजिएगा, और यहाँ पर आप सर्किल पर प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फेसबुक पेज को आप हमारे लाइक कीजिए और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू।